जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का बीजेपी को बड़ा तोहफा। उमर अब्दुल्ला का ये गिफ्ट क्या खोलेगी बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की दोस्ती के नए रास्ते। उमर अब्दुल्ला के इस फैसले के पीछे आखिर क्या है मंशा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं लता। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से ही उमर अब्दुल्ला के सुर बदले बदले से लग रहे हैं। चुनाव नतीजों के ऐलान से पहले तक उमर अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले नजर आ रहे थे, मगर चुनाव नतीजे आने के बाद से ही अब वो केंद्र के साथ मिलकर काम करने की बातें कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद कहा था कि हम केंद्र के साथ टकराव नहीं चाहते। वहीं अब उमर ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का ये अहम पद बीजेपी के लिए छोड़ दिया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी को डिप्टी स्पीकर का पद देकर उमर अब्दुल्ला ने दोस्ती का एक रास्ता खोल दिया है। बीजेपी के प्रति इस नरमी के पीछे उमर अब्दुल्ला की रणनीति आखिर है क्या। अब उमर अब्दुल्ला ने डिप्टी स्पीकर का ये पद बीजेपी को देने का फैसला लिया है, तो इसे दोस्ती का नया रास्ता भी बताया जाने लगा है। अब जानकारों का मानना है कि चुनाव नतीजों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के रिश्तों में आई तल्खी का ही ये नतीजा दिख रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के उमर कैबिनेट से बाहर रहने के फैसले से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। इसी के चलते अब्दुल्ला परिवार के एनडीए में शामिल होने की दिशा में इसे एक कदम बताया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इसे बीजेपी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी नहीं वाली राह पर चलने का एक संकेत बताया जा सकता है। ये भी कुछ वैसे ही है जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि हम किसी के साथ टकराव नहीं चाहते, हम जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए सभी के साथ मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए हुए हालिया चुनाव में जिस तरह के नतीजे रहे, उसे देखकर भी ऐसा लगता नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी के साथ गठबंधन का रिस्क लेगी। हालिया चुनाव में महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 2014 में बीजेपी से गठबंधन कर सरकार बनाने का खामियाजा घाटी में एंटी बीजेपी सेंटिमेंट का नुकसान उठाकर भुगतना पड़ा। याद दिला दें कि उन चुनावों में पीडीपी महज 3 सीटें ही जीत सकी। घाटी में कुछ इस तरह का नैरेटिव चला कि बीजेपी अधिक सीटें जीतने में सफल रही तो वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। हालांकि बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार बनाने के कयास भी कम नहीं थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी की बी टीम तक कहा गया था, लेकिन अब्दुल्ला परिवार ने चुनाव से पहले ही कांग्रेस के साथ गठबंधन कर इस नैरेटिव को सेट होने से पहले ही काउंटर करने में सफलता पा ली। अब्दुल्ला परिवार की पार्टी घाटी की जनता को ये भरोसा दिलाने में सफल रही थी कि वो कम से कम बीजेपी के साथ तो नहीं जाएगी। वहीं उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद से ही अब कदम फूक फूक कर रखते नजर आ रहे हैं। केंद्र के साथ टकराव की राह पर नहीं बढ़ने की बात हो या फिर उनका बदनाम सीट से इस्तीफा देने के बाद ये कहना कि अब पुश्तैनी सीट छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, यही दिखाता है। ऐसे में वो बीजेपी के साथ जाने का फैसला लेंगे, इसके आसार ना के बराबर ही हैं। अब सवाल ये भी है कि जब बीजेपी के साथ गठबंधन करना ही नहीं है तो फिर उमर अब्दुल्ला के इसके पीछे रणनीति क्या है। तो जानकारों की माने तो उमर अब्दुल्ला के इस बड़े फैसले के पीछे 4 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के इस कदम के पीछे पहला कारण ये समझा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला ने जब से जम्मू कश्मीर की सत्ता संभाली है, उनका पूरा ध्यान भविष्य की राजनीति पर है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की सत्ता पर अंगद के पैर की तरह अपने पैर जमा लेना चाहते हैं और इसकी एक झलक उनके बयानों और फैसलों में भी साफ दिख रही है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के मुद्दे को जिंदा रखने की बात करते हैं, तो उसके पीछे भी यही रणनीति है कि 5 साल बाद जब वो जनता के बीच दोबारा जाएं तो इसकी वापसी नहीं होने को लेकर सवालों से उनका सामना ना हो। दूसरा अहम कारण ये बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली सरकार के पास 55 विधायकों का समर्थन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 विधायक हैं, जबकि उसकी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के 6, लेफ्ट के 1 और आम आदमी पार्टी के 1 और 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी उमर अब्दुल्ला सरकार को हासिल है। घाटी की सियासत के लिए कांग्रेस का साथ यहाँ जरूरी है, लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार चलाने के लिए चुनाव पूर्व गठबंधन की सहयोगी पर निर्भर नहीं करता। चर्चा ये भी थी कि कांग्रेस डिप्टी स्पीकर पद के लिए अपनी दावेदारी कर रही थी। सहयोगी को न देकर ये पद विपक्षी पार्टी को देने का निर्णय उमर अब्दुल्ला की ओर से इस बात का स्पष्ट संकेत बताया जा रहा है कि वो सहयोगी के दबाव में काम नहीं करेंगे। इन सबके अलावा उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट बर्थ को लेकर ठन गई। कांग्रेस ने सरकार में शामिल न होकर बाहर से समर्थन का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के सरकार से बाहर रहने से गठबंधन के भविष्य को लेकर भी कयासों का दौर अब शुरू हो चुका है। उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार में 4 मंत्रियों के पद रिक्त रखे हैं, तो कांग्रेस के दूर होने की स्थिति में कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बीजेपी से करीबी की बातें न शुरू हो जाएं, इससे बचने की रणनीति से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है। इन 4 मुख्य कारणों के अलावा उमर अब्दुल्ला के इस फैसले को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि अगर भविष्य में केंद्र सरकार के साथ टकराव की नौबत आती है तो उमर अब्दुल्ला अपने इस दांव के जरिए उस स्थिति में आ चुके हैं कि सीधे सीधे वो बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं।
तो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में उमर अब्दुल्ला के इस अहम फैसले को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर्स।